हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दगड़ियों। मित्रों, मैं राकेश पटवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल जय दीबा प्रॉपर्टी फॉर एनसीआर। तो मित्रों, आज हम एक बार फिर से आपको सैर कराने लिए चल रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद। जी हाँ मित्रों, ग्रेटर फरीदाबाद जो कि एनसीआर का एक क्षेत्र है और दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है और बहुत ही शानदार फ्यूचर इसका आने वाले समय में देखा जा रहा है। तो मित्रों, ग्रेटर फरीदाबाद में जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे कम दामों पे, जी हाँ, अगर मैं ग्रेटर फरीदाबाद की बात करूं और एक अफोर्डेबल बजट में यदि आप ग्रेटर फरीदाबाद में कुछ देख रहे हैं तो ये जो फ्लैट्स हैं बीपीटीपी एलीट फ्लोर, जी हाँ मित्रों, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर से होते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सबसे छोटा साइज़ है बीपीटीपी एलीट फ्लोर का। 3 साइज जिसमें होते हैं 180 गज के फ्लोर, 250 गज के फ्लोर और 300 गज के फ्लोर। तो ये जो फ्लोर आप इसकी वीडियो देख रहे हैं यह है सबसे छोटा साइज 180 गज का 3 BHK फ्लोर है मित्रों। ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर से होते हैं विदाउट लिफ्ट। ग्राउंड फ्लोर वाले को जो है कि आगे पीछे लॉन दिया जाता है। फर्स्ट फ्लोर वाले को आपकी 40% छत और सेकंड फ्लोर वाले को 60% छत दी जाती है। तो मित्रों, सभी की जो है कि इसमें तीनों जो रेजिडेंस करेंगे इन फ्लोरों में सभी की विन विन सिचुएशन होगी, सभी को सब कुछ दिया जा रहा है। तो मित्रों, बीपीटीपी एलीट फ्लोर 180 गज की मैं यदि बात करूं तो यह 3 BHK यूनिट्स होती है और इसमें 11 बाई 13 का एक कमरा और 10.5 बाई 10.5 के 2 कमरे इसमें होते हैं। 3 इसमें बालकनियाँ होती, किचन से लगती, पीछे के कमरे से लगती ही, और फ्रंट के दोनों ड्राइंग रूम और फ्रंट के कमरे से लगते ही एक बालकनी होती है। तो मित्रों, बहुत ही शानदार एक अफोर्डेबल बजट में, और यह जो वीडियो है ये सेक्टर 75 ग्रेटर फरीदाबाद के मित्रों। तो यह सेक्टर जो है, यदि मैं इसके प्राइस कंपैरिजन की बात करूं तो इस सेक्टर में आपको अन्य जो ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर हैं जैसे सेक्टर 81, 82, 85, 86, 87, इनसे थोड़ा प्राइस जो है कम मिलेगा इस सेक्टर में आपको, सेक्टर 75 में। तो यह भी एक प्लस पॉइंट है। यदि मेरे मित्र भाई बंधु कुछ अफोर्डेबल बजट में, कम बजट में कुछ देख रहे हैं, आपका फ्लोर देख रहे हैं या बिल्डर फ्लोर्स देख रहे हैं विद लिफ्ट वाले, तो सेक्टर 75 में आपको अन्य ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टरों से कम रेंज में कोई भी प्रॉपर्टी मिल जाती है मित्रों, और बहुत ही शानदार मित्रों। यदि मैं सेक्टर 75 ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात करूं तो मात्र 5 मिनट में आप यहां से वर्तमान में जो वायलेट मेट्रो लाइन है संत सूरदास या YMCA मुजेसर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं मित्रों, सेक्टर 75 की मैं यदि लोकेशन की डिस्क्रिप्शन दूं तो सेक्टर 75 के वेस्ट में आपका बाईपास लगता हुआ है। बाईपास के जो है कि ऊपर ही मतलब एलिवेटेड जो है एक्सप्रेसवे का काम बड़ी तेज़ी से अभी चल रहा है, दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे का। और उसके बाद इसके और वेस्ट में आएंगे तो सेक्टर 8, 7 और सेक्टर 6 पड़ जाते हैं। इसके बाद आपका NH-19 मथुरा रोड पड़ता है और मथुरा रोड के साथ साथ ही आपकी एलिवेटेड वायलेट मेट्रो लाइन की जो है कि मेट्रो लाइन है। उसके बाद इसके और इधर आप वेस्ट में आएंगे तो सेक्टर 24 मुजेसर आदि से सब पड़ जाते हैं। सेक्टर 22, 23 आगे आपका संजय कॉलोनी, प्रगति कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी। तो मित्रों, बहुत ही शानदार। और यदि मैं सेक्टर 75 के साउथ की बात करूँ तो इसके साउथ में सेक्टर 72, 73, उसके बाद तिगांव रोड और आपका NHPC और उसके बाद NTPC और उसके बाद सेक्टर 70 और उसके बाद IMT, ये सभी इंडस्ट्रियल एरिया पड़ जाते हैं। और यदि मैं इसके साउथ वेस्ट की बात करूँ तो सेक्टर 2, 3, सेक्टर 64, 65 और ये सभी पड़ जाते हैं मित्रों। बल्लभगढ़
राजानहर मेट्रो। और इसके ईस्ट की मैं बात करूँ तो सेक्टर 75 के ईस्ट में आपका सेक्टर 76, सेक्टर 77, आगे आने वाले टाइम में सेक्टर 104, और आगे जाके तिगांव, और इसी तरह से आगे जाके आप यमुना को कनेक्ट कर सकते हैं, नोएडा को कनेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और इसके नॉर्थ की मैं बात करूँ सेक्टर 75 की, तो इसके नॉर्थ में जो है कि ग्रेटर फरीदाबाद का सबसे जो प्राइम एरिया है, सेक्टर 81, सेक्टर 82, सेक्टर 86 और सेक्टर 85, ये सभी पड़ जाते हैं मित्रों, और बहुत ही शानदार मित्रों। तो मित्रों, यदि मेरे मित्र भाई बंधु कोई अफोर्डेबल बजट में ग्रेटर फरीदाबाद में, क्योंकि जैसा कि फरीदाबाद, पूरी फरीदाबाद में एकदम चलन सा चल पड़ा है कि भाई हमें BPTP जाना है, जिस पे भी थोड़ा इसकी जेब गर्म हो रही है तो वो BPTP का रुख कर रहा है। तो मित्रों, BPTP ग्रेटर फरीदाबाद में यदि आप अफोर्डेबल बजट में कुछ देख रहे हैं तो सेक्टर 75 का रुख ज़रूर करें। यहाँ आपको अन्य ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टरों से एक अफोर्डेबल बजट में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और 180 गज के जो आप वीडियो देख रहे हैं BPTP एलीट फ्लोर की, तो इनकी यदि मैं मित्रों बजट की बात करूं तो लगभग 55 से 60 लाख तक के बजट में आपको ग्राउंड फ्लोर मिल जाता है, और वहीं आपका 48 से 50-52 लाख तक आपको फर्स्ट फ्लोर, और वहीं आपका 42 से 45 लाख तक का सेकंड फ्लोर मिल जाता है मित्रों। बाकी डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, और यह रॉ मिल रहा है आपको या सेमी फर्निश्ड, तो ये चीज़ें आपके जो प्राइस को वेरी करेगी। तो मित्रों, बहुत ही शानदार। और यदि मैं मित्रों सेक्टर 75 की जो है कि बसावट की बात करूं, यहाँ जो बसे अन्य प्रोजेक्ट बने हुए अन्य प्रोजेक्ट की बात करूं, तो सेक्टर 75 में आपका BPTP रिजॉर्ट है, इसमें काफ़ी ऑलरेडी बसावट बसे हुए हैं लोग। हाई राइज एक लग्जरियस जो है 2 BHK 3 BHK यहाँ मिल जाते हैं। और वहीं एडोर का प्राइड अफोर्डेबल 3 BHK वह भी बिल्कुल पोजीशन के लिए तैयार है। वहीं आपका ग्रीन रेजिडेंसी, आपका SLF का अनुश्री और पाम रेजिडेंसी, डिस्कवरी पार्क, और वहीं आपका अन्य जो बिल्डर फ्लोर जैसे काफ़ी मिल जाएंगे आपको यहाँ बड़े साइजेज में 200 गज से ऊपर के, लगभग करोड़ और करोड़ 10 के बजट में लिफ्ट के साथ। टेरा लेवेनियम जो है कि एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, वह भी नहीं है। और यदि मैं सेक्टर 75 की जो लोकल एमिनिटीज़ की बात करूं, देखिए एमिनिटीज़ जो है कि किसी भी जगह की जो है कि महत्व को बढ़ा देती है। तो यहाँ आसपास बहुत शानदार सुविधाएं आपको दैनिक उपयोग की मिल जाएंगी। यदि मैं स्कूल की बात करूं तो कालका जी स्कूल और होली चाइल्ड स्कूल जो है कि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। और वहीं थोड़ा आप दूर अन्य स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो मात्र 5 मिनट की ड्राइव पे 2 से 2.5 किलोमीटर पर आपको DPS स्कूल, शिवनादर, मनुस्मृति, श्री राम आदि ये सभी स्कूल मिल जाते हैं। और भी कई अन्य स्कूल ग्रेटर फरीदाबाद में आपको मिल जाते हैं मित्रों। और वहीं मैं जैसे कि कनेक्टिविटी की बात करूँ यहाँ से आने जाने के लिए, तो NCR के किसी क्षेत्र को भी बड़ी इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट में आप जो है कि संत सूरदास मेट्रो स्टेशन और YMCA मुजेसर स्टेशन को, मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं आपका बल्लभगढ़ बस अड्डा, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, न्यू टाउन रेलवे स्टेशन, जहाँ भी जिसको जो सहूलियत लगती है वह कनेक्ट कर सकता है मित्रों। और आसपास की दैनिक उपयोग की मैं बात करूँ तो D-Mart जो है कि पूरा सभी चीज़ें आपको यहाँ, इसका स्टोर खुला हुआ है हाइपर मार्केट, तो वह सेक्टर 75 में ही है। तो यहाँ आप जाके अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको D-Mart मिल जाता है सेक्टर 75 में। अपने दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। और वहीं छोटी जो है कि मंडियाँ यहाँ आसपास सब्जियाँ की भी लगती हैं सेक्टर 72-73 में। और यदि थोड़ा और आप बड़ी मंडी जाना चाहते हैं तो खेड़ी की मंडी जो खेड़ी पुल पे लगती है, और डबुआ मंडी, बल्लभगढ़ मंडी, यह भी लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, बहुत ही शानदार
और मित्रों आगे भविष्य में अगर मैं फरीदाबाद का, ग्रेटर फरीदाबाद का बताऊं तो बहुत ही शानदार इसका भविष्य होने जा रहा है। जैसा कि आपका एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल AIMS अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑलरेडी यहाँ रनिंग में है। उसके बाद आपका एक्सप्रेस वे जो है कि दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे बिल्कुल बाईपास के साथ साथ जो है एलिवेटेड है, बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे है। और वहीं आपके स्कूल्स की मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल जोन बनाया गया है। सारे स्कूल्स आपको जो बड़े से बड़े DPS, शिवनादर, मनुस्मृति, एकॉर्ड हॉस्पिटल, वहीं आपका अमृता, सब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मिलेंगे एक जोन में। वहीं आपका विज्ञान भवन सेक्टर 78 में जल्द आने वाला है। और वहीं कमर्शियल जोन इसका जो है सेक्टर 79 का, और जो ये सेक्टर 12 बाट्रा मेट्रो से सीधे रोड जाती है आपकी 60 फीट चौड़ी रोड, इसके बोथ साइड जो कमर्शियल जोन है। और वर्तमान में वर्ल्ड स्ट्रीट जो है कि ओमेक्स का सेक्टर 79 में बिल्कुल आकर्षण का केंद्र है। और अन्य कई जो है कि इस तरह के कमर्शियल हब मॉल्स यहाँ आने वाले हैं, SCOs आने वाले हैं। जैसे कि अमौलिक का सेक्टर 81 में ऑलरेडी बिल्कुल बन के तैयार है, गैलेरिया है, मनसा है, और इसी तरह के और एक और अन्य तरह के जो है कि कमर्शियल SCO जो है कि वह जल्द यहाँ तैयार हो जाएंगे। तो मित्रों बहुत ही शानदार मेरे मित्र भाई बंधु, यदि फरीदाबाद में अफोर्डेबल बजट में या उससे ज़्यादा लग्जरियस बजट में कुछ भी देख रहे हैं तो जल्द से जल्द मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि रियल एस्टेट की, फरीदाबाद, NCR और उत्तराखंड की जो है कि वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।